सो स्टार्ट करें मेरिट के साथ। मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यस। किसी को कोई डाउट नहीं है लास्ट से? अच्छा ठीक है, लेट मी नो। मेंडलीव ने फंडामेंटल प्रॉपर्टी किससे कनेक्ट करके बताई? व्हाट वाज द एटॉमिक मास। एग्जैक्टली करेक्ट। हाउ मेनी रोज वेर देयर? कितने रोज थे टोटल? 12 horizontal rows. 12 horizontal rows. And how many 8 columns? vertical columns. 8 vertical columns. Columns are also known as Groups. Groups. rows are also known as Periods. आपको ये याद रखना है क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में आता है। बहुत ही फेवरेट टाइप ऑफ एमसीक्यू है ये कोच वालों का। ठीक है, समझे? ठीक है, चलो Yes. मेरिट के साथ शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि मेंडलीव ने जो भी क्लासिफिकेशन किया, इट वाज अ ग्रेट क्लासिफिकेशन अमंग्स ऑल ऑफ देम जिन्होंने भी क्लासिफिकेशन ट्राई किया। अब क्यों उसको इतना ग्रेटनेस वाला पार्ट बोला गया? दैट वाज जो उसने प्रेडिक्शंस किए, उसके जो प्रेडिक्शंस थे, उसका जो वे था चीजों को प्रेडिक्ट करने का, जो चीजें व्हाट आई कैन से डिस्कवर भी नहीं हुई थी उसने उनकी प्रॉपर्टीज बता दी, उसका एटॉमिक मास बता दिया कि देखना आपको फ्यूचर में ये एटॉमिक मास के नए नए सब्सटेंस, नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होके मिलेंगे। सो ये सारी चीजों ने लोगों को पहले तो लोगों को लगा रे कुछ भी बोलता है, बट जब धीरे धीरे जो जो उसने कहा था वैसी वैसी चीजें जब डिस्कवर होना स्टार्ट हुई तो एवरीवन फेल्ट कि ओके मेंडलीव वाज अ ग्रेट पर्सन। उसने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो अनएक्सपेक्टेड थी। लोगों को लग रहा था कि अरे जैसे अभी हमें कोई हमारा फ्यूचर बताता तो हमको ऐसा लगता है ये तो पक्का आ रहा है, सबको ऐसे बोलता है ना? लगता है कि नहीं लगता है? तो वैसे जब मेंडलीव ने कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शंस किए तो लोगों को लगा कि अरे मेंडलीव तो पक्का आ रहा है, बट बाद में फिर सबको जब वही सारी चीजें ट्रू होती हुई दिखाई दी तो एवरीवन फेल्ट कि ओके मेंडलीव वाज अ ग्रेट पर्सन। ठीक है, सो द फर्स्ट मेरिट जो मेंडलीव ने फाइंड आउट किया, आई थिंक वो फर्स्ट मेरिट मैंने आपको समझा दिया था। डू पीपल रिमेम्बर? मेंडलीव ने सारे एलिमेंट्स के मास को फिर से मेजर करना स्टार्ट किया। याद आ रहा है कुछ? He started measuring the Yes. atomic mass of all the elements और उसने ये फाइंड किया कि जो बेरिलियम है, कौन सा एलिमेंट? बेरिलियम। बेरिलियम का करेक्ट एटॉमिक मास जो है वो 9.4 है, जो कि ओल्ड एटॉमिक मास ऐसा बोला जा रहा था कि इट वाज 14.09। कुछ याद आया? कुछ याद आया बच्चों? उसने बेरिलियम के एटॉमिक मास को करेक्ट किया। पहले लोग बेरिलियम को 14.09 कंसीडर करते थे, बाद में जब उसने वापस से मेजर किया तो ये पता चला कि बेरिलियम बहुत हल्का है, उसका मास सिर्फ 9.4 है। कुछ याद आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? और फिर उसने क्या किया, इस चीज को देखते हुए उसने बेरिलियम को बोरॉन से पहले रख दिया। ही केप्ट बेरिलियम, क्योंकि एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा था ना वो, तो पहले बेरिलियम को रख दिया, फिर उसने बोरॉन को रखा। पहले उल्टा था, पहले बोरॉन पहले था, बेरिलियम बाद में था। जब उसने ये करेक्शन फाइंड आउट किया कि अरे बेरिलियम तो बोरॉन से छोटा है साइज में, बेरिलियम तो बोरॉन के से मास में भी छोटा है, तो उसने क्या बोला कि बेरिलियम का करेक्ट मास 9.4 है, करेक्ट मास 14.09 नहीं है, ये रॉन्ग है। तो जब उसने ये 9.4 फाइंड किया तो उसने बेरिलियम को बोरॉन से पहले रख दिया। समझ में आया बच्चों? फर्स्ट मेरिट उसका क्लियर हुआ सबको? Yes. सेकंड मेरिट के साथ जाओ। Yes, ma'am. सेकंड मेरिट के साथ जाओ। ठीक है, उसने क्या किया, उसने जैसे कि मैंने कहा कि उसने कुछ एलिमेंट्स प्रेडिक्ट किए बच्चों। उसने तीन एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया और उसने उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस बताए, उनकी प्रॉपर्टीज बताई कि देखना फ्यूचर में तुम 3 एलिमेंट्स और डिस्कवर करोगे, उनका मास, एटॉमिक मास इतना अप्रोक्सीमेटली इतना होगा और इनकी ये प्रॉपर्टी होगी। इवन उसने क्या किया, उसने ना उन एलिमेंट्स के नाम भी रख दिए। उन एलिमेंट्स का नाम उसने क्या रखा? उसने एक का नाम रखा, एक का बोरॉन, मतलब बोरॉन के बाजू में, बोरॉन के बाजू में बोरॉन जैसा, बोरॉन से मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक का बोल सकते हो, या मिलते जुलते नहीं बोल सकते, बोरॉन के आजू बाजू में आपको एक एलिमेंट डिस्कवर होके मिलेगा। दूसरा एलिमेंट जो उसने डिस्कवर किया इट वाज एक का एल्यूमिनियम, और जो तीसरा उसने प्रेडिक्ट किया था इट वाज एक का सिलिकॉन। इसने कहा कि इनके नेबर्स में, मतलब बोरॉन के नेबर में, एल्यूमिनियम के नेबर में और सिलिकॉन के नेबर में
कुछ 3 एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और उन एलिमेंट्स की उसने प्रॉपर्टी भी बता दी कि देखना ये जो 3 डिस्कवर होंगे फ्यूचर में जाके, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, इनकी ये प्रॉपर्टी होगी। और उसने उनके एटॉमिक मासेस भी बता दिया कि जो एक का बोरॉन होगा उसका एटॉमिक मास 44 अप्रोक्सीमेटली 44 होगा, एक का सिलिकॉन का एक का एल्यूमिनियम का जो मास होगा वो 68 होगा और एक का सिलिकॉन का जो मास होगा वो 72 होगा। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? समझा उसने क्या कहा? Yes. उसने 3 एलिमेंट्स जिनका नाम उसने, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। एक का बोरॉन मतलब बोरॉन के नेबर में, एक का एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के नेबर में, और एक का सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन के नेबर में। उसने कहा कि ऐसे 3 एलिमेंट्स जिसका नाम उसने एक का बोरॉन, इसका नाम एक का बोरॉन क्यों रखा? क्योंकि ये बोरॉन के नेबर में कहीं, इसकी प्रॉपर्टी कहीं इसकी प्रॉपर्टी कहीं बोरॉन के आजू बाजू होगी। एक का एल्यूमिनियम, इसकी प्रॉपर्टी कहीं एल्यूमिनियम के आजू बाजू के जैसी होगी, और एक का सिलिकॉन मतलब इसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन के आजू बाजू जैसी होगी। तो उसने इस तरीके से उनका नाम एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन करके उसने 3 एलिमेंट्स के नाम बताए, और उसके साथ साथ उसने उनके एटॉमिक मासेस भी प्रेडिक्ट करके दिए कि एक का बोरॉन करके एक डिस्कवर होगा जो बोरॉन के आजू बाजू में लाई करेगा, उसका जो प्लेस होगा वो बोरॉन के आजू बाजू में रहने जैसा होगा, इसीलिए मैं इसका नाम एक का बोरॉन दे देता हूँ। और इसके एटॉमिक मास कितना होगा? कितना एटॉमिक मास होगा बच्चों? बोलो। 44। और एक दूसरा उसने क्या बोला? एल्यूमिनियम के आजू बाजू में कहीं पर होगा, जिसका नाम उसने क्या किया? जिसका नाम उसने क्या दे दिया? एक का एल्यूमिनियम। और उसका एटॉमिक मास उसने कितना बता दिया? 68। थर्ड वन उसने कौन सा प्रेडिक्ट किया था? व्हाट वाज द नेम? सिलिकॉन। और उसका एटॉमिक मास उसने कितना बता दिया? 72। ठीक है। और बाद में बच्चों जो प्रॉपर्टीज उसने बताई वैसी ही प्रॉपर्टी के 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, एक बोरॉन के बाजू में, एक एल्यूमिनियम के बाजू में और एक सिलिकॉन के बाजू में, और सारे एटॉमिक मास ऐसे के वैसे ही मैच हुए। फिर लोगों ने एका बोरॉन का नाम चेंज करके रख दिया स्कैंडियम। एका बोरॉन वाज नेम्ड एज स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम वाज नेम्ड एज गैलियम जब ये डिस्कवर हुए उसके बाद, एंड एका सिलिकॉन वाज नेम्ड एज जर्मेनियम। समझ में आ रहा है बच्चों? बोरॉन वाज नेम्ड एज स्कैंडियम, एका सिलिकॉन boron was named as scandium, eka aluminium was named as gallium and eka silicon was known as germanium. So इस तरीके से 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जो कि हमारे मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इज इट क्लियर? यस। कोई ऐसा, ये आपके एमसीक्यूज में ये आपके मैच द फॉलोइंग में आता है। एका बोरॉन इज आल्सो नोन एज स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम इज आल्सो नोन एज गैलियम, the new name for eka silicon is germanium. कुछ समझा? कुछ समझा? what is that? Yes, ma'am. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में No. आया? ओके, नाउ जो उसका थर्ड चीज जिसके लिए उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया वो ये था कि जब मेंडलीव ने डिस्कवरी की, जब मेंडलीव ने अपना टेबल क्लासिफाई किया तो बच्चों वो उस टाइम पे नोबल गैस डिस्कवर्ड नहीं था। अब मैम ये नोबल गैस क्या है? ये है टॉपर ऑफ द क्लास। आपको मैंने बताया था सारे एलिमेंट्स किसके जैसा बनना चाहते हैं? नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं। याद है आपको ये बात? Yes. याद है आपको ये बात? एग्जाम्पल बताओ नोबल गैस का, कोई एक एग्जाम्पल बताओ नोबल गैस का। एनीवन? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, these are some examples of argon, of course. These are some examples of noble gas. Noble gas वो होते हैं जिनको ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसे कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बच्चों? फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2। तो हीलियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ना ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। ये बहुत ही स्टेबल पर्सन है, ये बहुत ही स्टेबल। नियॉन का एटॉमिक नंबर इज 10 है ना। सो पहले शेल में उसके कितने आते हैं? 2, और दूसरे शेल में उसके कितने आते हैं? 8। और जरूरत भी कितने की होती है? जरूरत भी कितने की होती है? ये सब बहुत स्टेबल लोग हैं, इनको किसी से बॉन्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? सो जब मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया, व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड विद द क्लासिफिकेशन, नोबल गैस डिस्कवर्ड नहीं थे। तो लोगों ने जब डिस्कवर हुए नोबल गैस तो लोगों ने बोला अब तुम इसको कहाँ रखोगे? वेरी वेल कीप दिस, तुम्हारा तो टेबल पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा।
तो उसने क्या बोला कि मैं नोबल गैस को क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू विद द नोबल गैस, मैं ना इनके लिए एक नया ही कॉलम तैयार कर दूंगा। आई विल मेक अ न्यू रो, आई विल मेक अ न्यू कॉलम फॉर दिस नोबल गैसेस। और मेरा जो टेबल है ना बच्चों, उसने क्या बोला, मेरा जो टेबल है ना उसके लास्ट में, सबसे एंड में, इसको मैं नाम दूंगा जीरो ग्रुप। क्या नाम दूंगा? व्हाट आई विल नेम इट एज? जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप। ठीक है। और उस जीरो ग्रुप में उसने क्या किया, अपने सारे नोबल गैसेस को बिना अपना टेबल डिस्टर्ब किए, सारे नोबल गैसेस जो भी डिस्कवर हुए थे उस जीरो ग्रुप में उन एलिमेंट्स को उसने रख दिया। समझ में आया? समझा बच्चों व्हाट आई सेड? क्या किया? यस जब जीरो ग्रुप वाले, जब नोबल गैस वाले एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, लोगों ने बोला तुम इसको कहाँ रखोगे? उसने बोला मैं क्या करूंगा, मेरे टेबल के लास्ट में मैं एक कॉलम बनाऊंगा और उसके अंदर उसको मैं नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा उसको मैं जीरो ग्रुप नाम दूंगा। और जीरो ग्रुप नाम देकर मैं सारे एलिमेंट्स को, सारे नोबल गैसेस को मैं इन जीरो ग्रुप में सेट कर दूंगा, जिससे मेरा टेबल डिस्टर्ब भी नहीं होगा और ये नोबल गैसेस को जगह भी मिल जाएगी। आर यू क्लियर विद दिस मच? यस यस किसी को कोई डाउट है तीनों मैरिट में से? किसी एक भी No. मैरिट में किसी को कोई डाउट है? नो ठीक है, नो डाउट्स। ठीक है, सो एक एक करके जरा मुझे कोई बताएगा, पहला मैरिट कौन बताएगा? पहला मैरिट कोई बताएगा मुझे? व्हाट वाज द फर्स्ट मैरिट ऑफ मेंडलीव? हिंदी में चलेगा, कोई इशू नहीं। मैम उन्होंने सारे एलिमेंट्स फिर से उनका एटॉमिक मास उन्होंने फिर से कैलकुलेट किया था। हाँ, उससे क्या हुआ था? तब उन्हें पता चला कि बोरॉन का ये 9.6 है, जबकि पहले उसको 14.6 माना बोरॉन जाता या था। बेरिलियम? बेरिलियम, सॉरी, या बेरिलियम का एग्जैक्ट इज 9.4, बट पहले उसको 14.03 या 14.04 से डिस्कवर किया जाता था, राइट? है ना? सॉरी 14.09। और फिर कोई सेकंड बताएगा? फिर उन्होंने क्या किया, बेरिलियम को उठा के बोरॉन से पहले रख दिया। सेकंड कोई मेरिट बताएगा? सेकेंड उनने पहले ही बता दिया था कि कुछ प्रेडिक्ट किया एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए, उन्हें उनका नाम दिया था, एक का सिलिकॉन, एक और का उनका स्पेसिफिक एटॉमिक मास भी बता दिया था। एल्यूमिनियम। ओके, तो मुझे कोई बताएगा कि एक का बोरॉन का बाद में कौन सा नाम पड़ा? स्कैंडियम। एक और सिलिकॉन का क्या नाम पड़ा? जर्मेनियम। जर्मेनियम। एक का एल्यूमिनियम को क्या नाम पड़ा? जर्मनी। फिर से सोचो, एक का एल्यूमिनियम को क्या नाम पड़ा? गैलियम। गैलियम। समझ में आया? थर्ड मैरिट बताओ। जो लोगों ने बता दिया वो छोड़ के बाकी लोग बताएंगे। थर्ड मैरिट बताओ, क्या था थर्ड मैरिट? व्हाट वाज द थर्ड मैरिट? क्या हुआ थर्ड मैरिट का डिस्कशन? उन्होंने नोबल गैस को एक अलग उनके टेबल के आखिरी कॉलम में जीरो ग्रुप करके उसमें रखा था। हाँ, विदाउट डिस्टर्बिंग हिज टेबल, है ना? है ना? यस यस मैम। यस मिस। ठीक है, चलो अब जरा हम समझते हैं मेंडलीव की डीमेरिट्स। जरा मेंडलीव के डीमेरिट्स को ना ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो डीमेरिट्स थी ना वैसे आराम से देखने वाली नहीं थी। मतलब जब उसका टेबल को ऐसे दूर से देखा गया ना तो टेबल वाज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब लोगों को लगा कि वाओ, क्या क्लासिफिकेशन किया है, क्या प्रेडिक्शंस किए हैं, सारे प्रेडिक्शंस राइट हो रहे हैं, क्या डिस्कवरीज की है। बट जब लोगों ने मेंडलीव के टेबल को जरा ध्यान से देखना शुरू किया, उनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लमेटिक लगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नए साइंटिस्ट ने काम करना स्टार्ट किया। अब जरा समझो इसके डीमेरिट्स क्या है, फिर मैं आपको एक साथ ये सारी चीजें लिखवाऊंगी। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना चैप्टर? कोई इशू नहीं है ना चैप्टर में? ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द डीमेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब हुआ क्या बच्चों, जब लोगों ने एटॉमिक मासेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ते पढ़ते ना उनको एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जैसे कि कोबाल्ट एंड निकल, दैट इज योर कोनी। ये कोबाल्ट और निकल ना ये बड़े खतरनाक निकले। क्या खतरनाक निकले जरा ये समझते हैं। इनका जब एटॉमिक मास होल नंबर में देखा गया, अब मैम ये होल नंबर क्या है? होल नंबर का मतलब है, देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, लेट्स से आप
किसी एक बच्चे को परसेंट आया 70% और किसी एक बच्चे को परसेंट आया 70.03%। ये क्या 70.03 बोलेगा क्या? ऑन एन एवरेज कितना बोलता है ये? 70 70 बोलेगा, Yes. है ना? सो ये जो जब ये पॉइंट में होता है ना, तो इसको हम होल नंबर नहीं बोलते। होल नंबर इज समथिंग लाइक दिस पूरा। तो जब कोबाल्ट और निकल का होल नंबर में एटॉमिक मास देखा गया ना, तो दोनों भी सेम दिख रहा था। तो लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया कि अगर मैं पॉइंट पॉइंट ना देखूं तो ऐसा होगा कि बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हो जाएंगे जिनका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल अगेन। कोबाल्ट का ये रियल एटॉमिक मास नहीं है, जैसे एग्जांपल लेने के लिए समझा रही हूँ आपको। रियल एटॉमिक मास इसका कुछ और है, पर मैं रियल के साथ नहीं जा रही हूँ, एग्जांपल समझा रही हूँ। लेट्स से इसका एटॉमिक मास है 27.321 और इसका एटॉमिक मास है 27.221, ठीक है। बट या फिर समझो ये भी 321 है, ये 322 है, बट इतना तक तो कोई जाता नहीं है। अगर मैं ये वाला पार्ट को इग्नोर कर दूं, लास्ट वाले पार्ट को, तो ये भी 27 हो गया, ये भी 27 हो गया, है या ना? yes या अगर मैं यहाँ तक भी देख रही हूँ तो भी ये भी 27.3 है, ये भी 27.3 है। मतलब लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जब होल नंबर में हम इनके एटॉमिक मास देख रहे हैं तो दोनों के एटॉमिक मास क्या हो गए? सेम हो गए। तो रखने का पहले किसको? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हो गया। तो जब एटॉमिक मासेस को होल नंबर में देखा गया तो ऐसे बहुत से एलिमेंट्स ऐसे थे कि जो से पॉइंट पॉइंट में डिफर कर रहे थे, और उनको जब होल नंबर उनका देखा गया तो दोनों वैल्यू सेम हो गई। तो कंफ्यूजन ये आ गया कि अगर लास्ट पॉइंट तक हम ना देखें तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिल गए जिनका एटॉमिक मास क्या हो गया, सेम हो गया। तो पहले रखने का किसको? कोबाल्ट को कि निकल को? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। कुछ समझे व्हाट आई सेड? Yes. तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम ध्यान से देखने के बाद समझ में आई कि जब एटॉमिक मासेस को होल नंबर में ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया तो ये देखा गया कि अरे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कोबाल्ट और निकल दोनों का एटॉमिक मास होल नंबर में, ये बात ध्यान देनी है, होल नंबर में कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास सेम मिल गया। तो ये कंफ्यूजन हो गया कि पहले कोबाल्ट को रखें कि पहले निकल को रखें। समझ में आ रहा है? क्लियर विद द पार्ट? दूसरी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बहुत दिनों बाद अराइज हुई। मतलब जब लोगों ने मेंडलीव को बिलीव कर लिया, उसके पीरियोडिक टेबल को यूज करना स्टार्ट किया, उसके काफी टाइम बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अब ये प्रॉब्लम क्या थी? ये प्रॉब्लम थी आइसोटोप्स की। अब मैम ये क्या है? आइसोटोप्स होते हैं जुड़वा भाई बहन। अब मैम ये क्या बोल रहे हो? एलिमेंट्स में जुड़वा? यस। मतलब अच्छा, दो जुड़वा जब भी होते हैं कभी भी एकदम सिमिलर वाले जुड़वा देखें क्या? एकदम सेम उनका अगर कोई बाहर का पर्सन होगा तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। घर वालों को समझ में आता है कि किसका नाम क्या है, पर बाहर से ना मेरी एक फ्रेंड की सिस्टर्स थी, उनके वो दोनों मतलब उनके घर वालों को समझता था कि एक का नाम क्या है, एक का नाम आरती है, एक का नाम भारती है, ये उनको समझ में आता था। बट मैं आज तक कंफ्यूज हूँ। मैं आज भी एक को देखकर दूसरे को बता नहीं सकती कि वो एग्जैक्टली कौन है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है? एकदम सिमिलर वाले जुड़वा जिसमें कोई डिफरेंस ना हो, ठीक है। तो ये आइसोटोप्स जो होते हैं ये एलिमेंट्स के जुड़वा होते हैं। जैसे हम लोग जुड़वा बोलते हैं ना, ट्विंस बोलते हैं, वैसे साइंटिफिक टर्म्स में इनको आइसोटोप्स बोला जाता है। अब पर एक बात बताओ, जुड़वा का एज तो सेम होता है, ये तो क्लियर है, पर दोनों का वेट भी सेम होता है क्या? नहीं। no इसी तरीके से उनके घर वाले पहचानते हैं, बोलते भी हैं ये तू इसको देखेगी ना, ये थोड़ी हेल्दी है, वो दूसरी वाली ना थोड़ी पतली है। मतलब उनका एटॉमिक मास क्या होता है, उनका मास क्या होता है? अलग रहता है। मतलब उनका फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर सब कुछ मैच होगा, बट उनका एटॉमिक मास में डिफरेंस होगा, उनके मासेस में डिफरेंस होगा। कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. So what are isotopes? Isotopes are those materials, are those elements, materials word गलत होगा,
आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स जिसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? बोलो, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बट उनका एटॉमिक मास क्या होता है? का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, बहुत सारे मतलब 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन के भी बहुत सारे आइसोटोप्स हैं। सो जब ये हाइड्रोजन जैसे 3 हाइड्रोजन पैदा हुए जिनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट था, बट दिख सब हाइड्रोजन के ही बच्चे रहे थे, सब एक दूसरे जैसे दिख रहे थे, तो लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ कि इनको रखने का किधर, वेयर वी शुड कीप देम। इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो इनको एक डब्बे में रखना चाहिए, पर इनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट है तो इनको दूसरे डब्बे में रखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि आइसोटोप्स को रखे तो रखे कहाँ। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आया? यस मिस। तो जब ये जुड़वा बच्चों की डिस्कवरी हुई एलिमेंट्स में, जब ये आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स जिनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उनके माँ बाप सेम होते हैं, वो दिखते सेम है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बट सबका मास अलग अलग होता है। जब इन ऐसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो लोगों को ये क्वेश्चन आया कि भाई हाइड्रोजन का बच्चा तो है, ये दिखता तो हाइड्रोजन जैसा ही है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन जैसे दिखते हैं, पर तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, तो इसको अलग अलग डब्बों में रखें या एक डब्बों में रखें? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। समझ में आया बच्चों? यस मिस। ओके, ये दोनों बात क्लियर हुआ। पहला कोबाल्ट निकल, जब उनका एटॉमिक मास होल नंबर में देखा गया तो ऐसे एलिमेंट्स मिले जिनका होल नंबर में 2 का एटॉमिक मास सेम दिखा। दूसरा ये देखा गया कि जब बहुत टाइम बाद जब जुड़वा एलिमेंट्स दैट इज आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो उनको सेम डब्बों में रखना है क्योंकि वो हाइड्रोजन के ही बच्चे हैं, बट उनके एटॉमिक मास अलग अलग है तो उनको अलग डब्बों में रखना है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। दोनों डिमेरिट्स क्लियर हुए? यस मिस। आगे जाओ। कोई ऐसा है बच्चों जिसको ये दोनों में से कोई डिमेरिट नहीं क्लियर हुआ? कोई है ऐसा तो पूछ लो, वरना मैं आगे जाऊंगी। मिस ठीक, मिस बोलो मिस पहला वाला को फिर से समझाओ ना, डबल। बेटा। जब ठीक है सुनो, कोबाल्ट और निकल वाला। हाँ कोबाल्ट और निकल, इनका जब एटॉमिक मास देखा गया इन होल नंबर, जैसे कि मैंने बोला कि तुमको अगर समझो तुम्हारा एक फ्रेंड है, उसको 70.83 परसेंटाइल आया है और तुम्हारा दूसरा फ्रेंड है जिसको 70.93 परसेंटाइल आया है, बट वो दोनों भी मिलके एक ही बता रहे हैं, ये भी 71% बता रहा है, ये भी 71% बता रहा है, आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो आपके लिए दोनों का परसेंटेज सेम हो गया, है ना? तो जब इनको भी ऐसे होल नंबर, दिस इज नोन एज होल नंबर जिसमें पॉइंट ना हो, तो जब इनको भी ऐसे होल नंबर में देखा गया तो दोनों के एटॉमिक मास क्या हो गए? दोनों के एटॉमिक मास क्या हो गए? सेम। तो ये कंफ्यूजन हो गया कि पहले कोबाल्ट को रखना है या पहले निकल को रखना है। समझ में आया? मैम इसका सॉल्यूशन दूसरे साइंटिस्ट ने निकाला क्या? यस, इसका सॉल्यूशन अभी, वो डिस्कवरी तो ऐसी है कि फिर उसके बाद किसी और की जरूरत पड़ी ही नहीं हमको। ओके आगे बढ़ो। यस अब दोनों डिमेरिट्स क्लियर है। थर्ड डिमेरिट के साथ जाओ। यस मिस। चलो थर्ड डिमेरिट के साथ जाते हैं। अब थर्ड डिमेरिट क्या है जरा उसको भी ध्यान से समझो। थर्ड डिमेरिट ये है कि जैसे कि कुछ एलिमेंट्स के प्रेडिक्शन तो मेंडलीव ने किए, जैसे 3 एलिमेंट्स के तो प्रेडिक्शन मेंडलीव ने किया, राइट? कि एका बोरॉन एक रहेगा, एका गैलियम रहेगा, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम रहेगा, एका सिलिकॉन रहेगा, ये 3 तो उसने डिस्कवर किए। एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ये 3 तो उसने डिस्कवर किए। बट उसके बाद ये कंफ्यूजन आया कि जब उन्होंने एलिमेंट्स को रखना स्टार्ट किया, व्हेन दे स्टार्टेड कीपिंग द एलिमेंट्स, ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखना शुरू किया। यही तरीका था, है ना? यही तरीका था। यस मैम। बट रखते वक्त क्या प्रॉब्लम आया वो समझो। उसने समझो, लेट्स टेक एग्जांपल, 1.1 एटॉमिक मास के एलिमेंट को उसने यहाँ रख दिया, 2.2 यहाँ रख दिया, ठीक है। अचानक से यहाँ पर आ गया 5.5 वाला, फिर आ गया 9.9 वाला,
फिर आ गया 11.2 वाला, फिर आ गया 12.3 वाला। तुमको कोई कंटिन्यूटी दिख रही है क्या इसके अंदर? बीच कोई पे मिसिंग है। मिसिंग तो है, पर कोई ऐसा कंटिन्यूटी तुम कुछ गेस कर सकते हो क्या कि बीच में इसके कितने और एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं? नो वी Can you think about it? For example, ऐसा हो रहा है, let's take example. ये 1 है, ये 2 है, फिर यहाँ पे 2 मिस हो गए, ये आ गया 5, फिर यहाँ पे 2 मिस हो गए, यहाँ पे 6, ऐसा आ गया। तो 1 2 5 6 ऐसा आ रहा है। तो तुम बीच में बोल सकते हो कि मैम बीच में यहाँ पे 2 और डिस्कवर होंगे जो होंगे 3 और 4। यहाँ पे अब यहाँ पे कोई डिस्कवरी नहीं है, यहाँ पे ये लोग कंफ्यूज हो गए कि अब यहाँ पे कितना आएगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ समझ में आ रहा है? बड़ा एमसी। यस तो जब उन्होंने एटॉमिक मास को रखना स्टार्ट किया तो उनको ना कोई लिंक ही नहीं मिल रहा था, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी 1.1 और 2.2 के बीच में एक डिफरेंस है, 2.2 और 5.5 के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस आ गया, फिर 5.5 और 9.9 में एक अलग डिफरेंस आ गया। तो उनको ये क्लियर नहीं हो रहा था कि अगर इन फ्यूचर कभी एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं तो बीच में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, क्योंकि कोई एटॉमिक मास को रखते हुए कोई ऐसे कोई सिमिलैरिटी दिख ही नहीं रही थी कि ओके ठीक है ये पैटर्न को फॉलो करके आगे एलिमेंट्स डिस्कवर होना शुरू हो जाएंगे। सो देयर वाज अ बिग कंफ्यूजन कि मेरे 2 एलिमेंट्स के बीच में मैं स्पेस कितना छोड़ूं। जब मैं एक टेबल बना रही हूँ, जब मुझे कोई सिमिलैरिटी समझ में ही नहीं आ रही है कि ठीक है मेरे को 2 का डिफरेंस दिख रहा है या 3 का डिफरेंस दिख रहा है, तो मैं 2 गैप छोड़ दूं, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। कहीं पर डिफरेंस इतना ज्यादा हो जा रहा था और कहीं पर डिफरेंस इतना छोटा सा हो जा रहा था और कहीं डिफरेंस हो ही नहीं रहा था। तो ये क्लियर नहीं हो रहा था कि 2 एलिमेंट्स के बीच में कितना गैप छोड़े कि अगर आगे जाके एलिमेंट्स डिस्कवर हो तो वो प्रॉपर्ली वहां पर सेट हो जाए। कुछ समझे? थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? समझा? कुछ क्लियर हो रहा है? एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है? समझो आप लोग क्लास में एंट्री की है, क्लास में ये सीट्स रखी हुई है बैठने के लिए, ठीक है? आप में पहले बेंच पे 2 बॉयज बैठे, फिर दूसरे बेंच पे 2 गर्ल्स बैठी, फिर तीसरे बेंच पे 2 बॉयज बैठे, फिर 2 गर्ल्स, फिर 2 बॉयज, फिर 2 गर्ल्स। अब आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर कौन बैठेगा? बॉयज बैठेंगे। यहाँ पे कौन बैठेगा? गर्ल्स पैटर्न दिख रहा है ना? कुछ पैटर्न दिख रहा है ना? पैटर्न प्रेडिक्ट कर सकते हो ना? अगर समझो रख के समझो अब अचानक से बॉयज बॉयज ही दिख रहा है, गर्ल्स की जगह बट आपको खाली छोड़नी है, तो कौन सी जगह पे बिठाओगे? अब आपके पास सिर्फ 2 बॉयज बैठे हैं, 2 बॉयज बचे हैं, बट आपको ये पैटर्न कंटिन्यू रखना है, तो कौन सी सीट छोड़नी होगी? बॉयज को कहाँ बिठाना होगा? यहाँ बिठाना होगा या यहाँ बिठाना होगा या यहाँ बिठाना होगा या यहाँ बिठा दूं? यस ये गर्ल्स वाली जगह हो जाएगी, इस पे बॉयज नहीं बैठ सकते। या फिर यहाँ बिठा दो, ये भी बॉयज वाली जगह है। अब तुमको ये क्यों समझ में आ रहा है? ये तुमको क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है। तुमको पता है कि ये दोनों, तुमको पता है कि ये वाला ब्रांचेस को तुम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये वाले बेंचेस किसके लिए फिक्स्ड है? ये वाले बेंचेस किसके लिए फिक्स्ड है? गर्ल्स के लिए। तो ये तुम क्यों कर पा रहे हो? व्हाई यू कैन डू दिस? तुम प्रेडिक्ट क्यों कर पाए? ऑर्डर में वो लोग बैठे हैं, पैटर्न यू कैन सी अ पैटर्न, है ना? बट अगर मैं बोल दूं कहीं पे भी कोई भी बैठ जाएगा, कहीं पे भी कोई भी बैठ जाएगा, कोई पैटर्न होगा? नहीं होगा। तो क्या तुम किसी के लिए सीट रिजर्व कर पाओगे कि नहीं यहाँ पर ऐसा ही है? नो कर पाओगे? नहीं ना? तो यही प्रॉब्लम एटॉमिक मास में हो रही थी। जब एटॉमिक मास को रखना स्टार्ट किया तो उनके बीच में कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा था, तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा कितना स्पेस बीच में छोड़े किसी एलिमेंट के लिए, कितने एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे 2 के बीच में, पता नहीं, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था उनका। कभी कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, कभी कहीं कोई कम डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, कहीं पे इतना डिफरेंस क्रिएट हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि कम से कम 15-20 और बीच में आ जाएंगे, और कहीं पे ऐसा डिस्कवर हो रहा था कि भाई 1-2 से ज्यादा दिखेंगे ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ क्लियर हो रहा है? यस तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था उनको क्लासिफाई करते वक्त। सो दिस वाज द प्रॉब्लम कि बीच में अगर टेबल बनाते समय अगर मुझे कुछ एलिमेंट्स के लिए प्लेस छोड़नी है तो मैं कितने एलिमेंट के लिए छोड़ू? ये कंफ्यूजन था कि 2 ही आएंगे कि 3 ही आएंगे बीच में, कि 4 ही आएंगे कि 5 आएंगे कि 15 आएंगे कि 20 आएंगे। ये कंफ्यूजन था क्योंकि कोई सिमिलैरिटी, कोई पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए नहीं मिल पाता। तो समझ में आया?
Yes. कुछ समझा? Yes. इज एवरीवन क्लियर विद दिस डिमेरिट कि एटॉमिक Yes, मास रखते ma'am. वक्त कोई Yes, प्रेडिक्शन नहीं हो पा रहा था उनका पैटर्न Yes. सिमिलर ना दिखने की वजह से? Yes, ma'am. Yes. द लास्ट डिमेरिट ऑफ मेंडलीव, इट वाज रिलेटेड टू हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन ना इसने बहुत सताया लोगों को। सबसे हल्का है पर इसने सबसे ज्यादा परेशानी क्रिएट की है। वो बोलते हैं ना सबसे छोटा बच्चा सबसे ज्यादा परेशानी करता है घर में। बड़े बच्चे जो होते हैं वो अपना सॉल्व कर लेते हैं, बट जो छोटा होता है उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है हमको। सो ये हाइड्रोजन है ना, इसने बहुत परेशान किया लोगों को। अब क्या परेशानी की वो देखो। हाइड्रोजन था तो छोटा, सबसे छोटा था, पर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका जो बिहेवियर था ना हाइड्रोजन का, ये बिहेवियर बहुत अलग अलग लोगों से मैच होता था। मतलब कभी हाइड्रोजन जो है वो Cl2 जैसा बिहेव करता था, जैसे Cl2 दो रहते हैं वैसे हाइड्रोजन भी दो रहता है। मतलब आप कभी भी Cl2 को देखोगे ना तो Cl2 ट्राई करता है कि वो दो फॉर्म में रहे, दोनों एक दूसरे के साथ चिपक के रहे। वैसा ही कुछ बिहेवियर ये भी दिखा रहा था हाइड्रोजन भी। मतलब Cl2 को ब्रेक कर सकते हो ClCl के फॉर्म में, बट हाइड्रोजन का बिहेवियर कभी कभी Cl2 दैट इज हेलोजन जैसा दिखता था। Cl2 का कभी कभी बिहेवियर, हाइड्रोजन का बिहेवियर कभी कभी वो हेलोजन जैसा शो करता था। और कभी कभी इसका बिहेवियर जब ऑब्जर्व किया गया तो कभी कभी इसका बिहेवियर जो है वो सोडियम पोटेशियम जैसा बिहेव करता था। तो कभी बिहेवियर कैसा था? हेलोजन जैसा। और कभी बिहेवियर कैसा था? सोडियम पोटेशियम जैसा। पोटेशियम। तो लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ कि हाइड्रोजन को रखने का तो रखने का किसके साथ? इसके साथ रखने का या इसके साथ रखने का? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि हाइड्रोजन एक्चुअली में है तो है किसकी फैमिली से, सोडियम पोटेशियम की फैमिली से है या हेलोजन की फैमिली से है। क्योंकि बिहेवियर दोनों का, कुछ बिहेवियर इसका फॉलो करता था, कुछ बिहेवियर इसका फॉलो करता था। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझा मैंने क्या कहा? यस मिस। मैं जब इसको सीट्स में बिठा रही हूँ तो मैं इसको हेलोजन फैमिली के साथ बिठाऊं या मैं इसको सोडियम पोटेशियम की फैमिली के साथ बिठाऊं? इट वाज अ बिग कंफ्यूजन। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? Yes, miss. चारों डिमेरिट्स क्लियर हुए? Yes. चारों डिमेरिट्स क्लियर हुए? Yes. मैं रिपीट कर रही हूँ चारों डिमेरिट्स, ध्यान से सुनो। पहला डिमेरिट, कोबाल्ट और निकल का जब एटॉमिक मास होल नंबर में देखा गया तो सेम मिला। ये कंफ्यूजन हो गया कि पहले कोबाल्ट को रखें या निकल को। दूसरा डिमेरिट, जब आइसोटोप्स मतलब जुड़वा एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ जिनका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम था बट क्या अलग था? व्हाट वाज द डिफरेंस? Atomic mass. Atomic mass number. एक पतला एक मोटा था। तो कंफ्यूजन ये हुआ कि भाई केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से तो ये एक डब्बे में होना चाहिए क्योंकि इनका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, इनके माँ बाप सेम है। पर एटॉमिक मास के हिसाब से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं तो इनको अलग अलग डब्बों में होना चाहिए। हाँ या ना? समझ रहे हो? Yes. है कि नहीं? Yes. तो इनको रखने का तो रखने का कैसे? इट वाज अ प्रॉब्लम। थर्ड, जब एटॉमिक मासेस को रखा गया तो कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा था। पैटर्न ना दिखने की वजह से ये कंफ्यूजन था कि जब दो एटॉमिक मासेस रखे जा रहे हैं तो बीच में कितने बॉक्सेस छोड़े जाए। कहीं पर ऐसा लग रहा था कि 5-6 ही पांच छह एलिमेंट्स और डिस्कवर होंगे, पर कहीं पैटर्न में ऐसा दिख रहा था कि कहीं भाई 15-20 भी हो सकते हैं, कहीं पर 12-13 भी हो सकते हैं, 14-15 भी हो सकते हैं। तो कोई पैटर्न क्लियर नहीं हो रहा था कि भाई एग्जैक्टली छोड़े तो छोड़े कितना। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर हो रहा है व्हाट आई सेड? Yes. Yes, ma'am. एंड द लास्ट प्रॉब्लम Yes. वाज विद हाइड्रोजन। कभी हाइड्रोजन का बिहेवियर हेलोजन जैसा था, हेलोजन की फैमिली जैसा बिहेव कर रहा था, और कभी वो सोडियम और पोटेशियम की फैमिली जैसा बिहेव कर रहा था। तो इट वाज अ बिग कंफ्यूजन कि भाई इसको हेलोजन के साथ रखा जाए क्योंकि हेलोजन जैसा H2H2 बन के घूमता है, हेलोजन भी Cl2 F2 ऐसा बन के घूमता है I2। तो हेलोजन के साथ रख दिया जाए क्योंकि हेलोजन जैसा बिहेवियर दिखाता है, या फिर कभी कभी ये सोडियम और पोटेशियम जैसा बिहेवियर दिखाता है, उनके साथ इसको रख दिया जाए। सो इट वाज अ बिग कंफ्यूजन ऑलवेज टिल द मेंटल। एवरीवन इज क्लियर विद द डीमेरिट्स आल्सो? Yes. Yes, miss. ठीक है, लिखना स्टार्ट करें डीमेरिट्स? Yes. ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करो। आई एम स्विचिंग ऑफ माय कैमरा सो दैट आई कैन सी यू पीपल। ठीक है,
चलो start writing. Give the heading as merits of Mendeleev periodic table. Give the heading as merits of Mendeleev periodic table. Alvin, कैमरा ऑन कर. मैम पहले मेरिट्स लिखना है ना? हाँ, पहले merits लिखना है. Merits of Mendeleev periodic table. देखो, he revised, first point, he revised चिन्मय लिख रहा है. Okay. He revised the atomic masses. He revised the atomic masses and found that atomic mass of beryllium and atomic mass, write down, and correct atomic mass, and he found that correct atomic mass of beryllium, correct. Here Vaibhavi, Dhruv, Harishan, Tanvi, Nihal, Jhalak. Why you people have switched off your cameras? Tripti Tiwari, आप लोग का कैमरास क्यों बंद है इतना बोलने के बाद भी? Are you people writing? लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? अगर आप लोग नहीं लिख रहे हो ना, मैं केशव सर को पर्सनली बोलने वाली हूँ कि प्लीज चेक द नोटबुक्स. If it is not there with me, if it is not there with them, please don't let them to sit my lecture. I want my notes to be written. मेरे को चाहिए कि आप लोग नोट्स लिखो. आपके पास नोट्स होना चाहिए. ठीक है, लिखो. He found that correct atomic mass of beryllium was 9.4. Correct atomic mass of beryllium was 9.4. Earlier it was 14.09. Earlier it was 14.09. So corrected one is 9.4. ठीक है? Earlier it was 14.09. Hence he kept beryllium. Hence he kept beryllium before boron. Hence he kept beryllium before boron. सबको क्लियर है ये? लिख लिया सबने? Yes. कोई कहीं पर छूटा है तो पूछ लो. जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे. Yes. Yes. राइट डाउन सेकंड पॉइंट. रिपीट करो ना एक बार. Okay. He revised atomic masses and found that the correct mass of beryllium was 9.4. Earlier it was 14.09. Hence he kept beryllium before boron. Next point. He kept vacant places. For elements which were not discovered. He kept vacant places for beryllium. He kept vacant places for elements. He kept
vacant places for elements which were not discovered. Which were not discovered. And named them. Miss, हाँ बोलो. can you repeat again? Yeah. He kept vacant places. He kept vacant places for elements which were not discovered and named them एक्का बोरॉन. आगे ब्रैकेट में लिखो एक्का बोरॉन, आगे ब्रैकेट में लिखो 44. एक्का बोरॉन आगे ब्रैकेट में लिखो 44. उसी के आगे ब्रैकेट में लिखो स्कैंडियम. ये आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए आता है. इसको डबल अंडरलाइन करना. सेम बेरिलियम. वॉइस ब्रेक हो रहा है. सबको हो रहा है? नो मैम. No, Yes, ma'am. कुछ लोगों को हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है. मतलब वेयर नॉट डिस्कवर्ड के बाद से फिर से बोलो ना. ठीक है, एक मिनट रुको. हाँ. कितने लोगों को अभी अभी मेरा वॉइस आ रहा है? सबको वॉइस आ रहा है मेरा? Yes, ma'am. कोई इशू है? एक मिनट रुको. हाँ ठीक है, बोलू अभी. हाँ. आपको इश्यू नहीं है? पक्का? नहीं है. ठीक है, लिखो. He kept vacant places for elements. ये लिखा. लिखा. And named them as एक्का बोरॉन, ब्रैकेट में 44, ब्रैकेट में स्कैंडियम. और इसको डबल अंडरलाइन करो. 44 के बाद स्कैंडियम. स्कैंडियम बिकॉज एक्का बोरॉन का नाम वाज और नेक्स्ट उसका नाम स्कैंडियम रख दिया गया. ठीक है, कॉमा. नेक्स्ट लिखो एक्का एल्यूमिनियम. this third point. नहीं कंटिन्यू करो. कॉमा करके एक्का एल्यूमिनियम, ब्रैकेट में 68, ब्रैकेट में गैलियम. नेक्स्ट कॉमा. पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, कॉमा करके लिखो. एक्का सिलिकॉन. एक्का का स्पेलिंग इज EKA. एक्का का मतलब होता है नेबर ऑफ सिलिकॉन. एक्का सिलिकॉन, ब्रैकेट में 72, ब्रैकेट में क्या आएगा नाम का? Germanium. यस, Germanium. जर्मेनियम. इट वाज जर्मेनियम. ये तीनों नाम को डबल अंडरलाइन करके लो. आगे कंटिन्यू करो. He also predicted the properties. He also predicted the properties. He also predicted the properties which were matched well after discovery. He also predicted the properties which were matched well. He also predicted the properties which were matched well after discovery. Which were matched well after discovery. ठीक है? Is everyone okay with this? Miss, repeat again. पूरा स्टेटमेंट रिपीट करूं या लास्ट का? Last, he also predicted.
He also predicted the properties which were matched well after discovery. ठीक है? Yes. सबको मेरी वॉइस एकदम क्लियर है? There is no issue with the voice? Yes, miss. Yes. ठीक है, नेक्स्ट करो. थर्ड पॉइंट, राइट डाउन थर्ड मेरिट. There were no place reserved. There were no place reserved for noble gases. There were no place reserved for noble gases. Hence he created a zero group. Hence he created a zero group without disturbing his periodic table. Hence he created a zero group without disturbing his periodic table. ठीक है? Everyone is okay with this? Yes, miss. Anika, are you okay? Yes, miss. Okay. आगे बढ़े. Yes, miss. Write down demerits. Write down demerits. अच्छा बच्चों, अगर आपको किसी ने बोला गिव द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप, क्या बोलोगे? कौन से एलिमेंट्स होते हैं आइसोटोप्स? Elements with same physical Elements with similar chemical and physical properties but different atomic masses. Yes, मतलब क्लियर है आपको क्या आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? हाँ, Yes, miss. ठीक है, लिखो. राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट. The atomic mass in whole number. The atomic mass in whole number. The atomic mass in whole number for elements like cobalt and nickel. For elements like cobalt and nickel were same. Hence, there was ambiguity. Ambiguity का मतलब होता है confusion. You can write hence there was confusion or hence there was ambiguity. Spelling A-M-B-I-G-U-I-T-Y. A-M-B-I-G-U-I-T-Y. Ambiguity regarding their sequence. Hence there was ambiguity regarding their sequence. Confusion था, किसको पहले रखे किसको बाद में. ठीक है, ठीक है, आगे जाएं.
सेकंड, Yes. आइसोटोप्स, सेकंड पॉइंट लिखो, आइसोटोप्स, डेफिनेशन लिखो जरा ब्रैकेट में खुद से, ब्रैकेट में डेफिनेशन लिखो खुद से, मैं नहीं बोल रही, तुम लोग खुद लिखो, आइसोटोप्स का डेफिनेशन लिखो जरा ब्रैकेट में खुद से। हो जाए तो बताना। हो गया मैम। हो गया, सबका हो गया? Yes, miss. Done. Yes. ठीक, Miss, done. ब्रैकेट में डेफिनेशन लिख दिया, लिखो, they were discovered after a long time hence it was a big challenge. They were discovered after a long time, hence it was a challenge for placing them, hence it was a challenge for placing them in Mendeleev's periodic table. In Mendeleev's periodic table. ठीक है? थर्ड Yes, पॉइंट, miss. सेकंड पॉइंट सबको क्लियर है? They were Yes. discovered later and it was a big challenge for placing them in the Mendeleev's periodic table. थर्ड पॉइंट लिखो, when elements are arranged in increasing order of atomic mass, there was no uniformity observed in the pattern. There was no uniformity observed in the pattern. There was no uniformity observed in the pattern. Hence, we cannot predict how many elements could be discovered. Hence, we cannot predict how many elements could be discovered between two heavy elements. Ma'am, can you repeat? Yes. Hence, we cannot predict how many elements could be discovered between two heavy elements. ठीक है? Is everyone okay with this?
Yes, miss. लास्ट जो 4th पॉइंट है मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिख पाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको यहाँ तक पढ़ के आना है, ठीक है। उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम लोग आज भी यूज करते हैं। उन्होंने सारे पैटर्न्स को, इतने दिन से जो पैटर्न फॉलो हो रहा था वो सारा पैटर्न ही चेंज कर दिया। दे गॉट समथिंग न्यू एंड दैट न्यू पार्ट चेंज द होल केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री को ही उसने हिला डुला के रख दिया, ऐसा कुछ डिस्कवर हो गया, ठीक है। और उसी बेसिस पे, उसी डिस्कवरी के बेसिस पे आज भी उस टेबल को यूज किया जाता है, और उससे बेस्ट टेबल आज तक कोई नहीं बना पाया। So that we are going to study in the next lecture. Most probably 80 to 90% of the chapter will be over in the next lecture. So बचा हुआ 10% होने के बाद आपका chapter almost खत्म हो जाएगा, ठीक है। So here we'll stop. Bye everyone. Take care. Bye, miss. Thank you, miss. Bye, ma'am. Bye, Bye. miss.